फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरांगी। वेलकम टू वे टू बैंकर। तो ये अनदर वीडियो है, अनदर इंसाइटफुल वीडियो रिगार्डिंग क्लर्क एग्जामिनेशंस कि क्लर्क एग्जामिनेशन में किस टाइप की प्रिपरेशन आपको चाहिए। क्योंकि वी नो दैट अगर हम पीओ और क्लर्क को कंपेयर करें तो क्लर्क में हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बी इट प्रिलिम्स और बी इट मेंस। तो इसमें कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लर्क में ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि क्लर्क में एक्यूरेसी तो चाहिए चाहिए, स्पीड भी चाहिए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी हाई चाहिए। ऑल्दो द एग्जाम डिफिकल्टी लेवल कम होता है जिसमें हमारे अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाते हैं, बट स्टिल ये थोड़ा सा पैनिक तो देता है। ठीक है, तो इसको कैसे टैकल करें हम आज वही सीखेंगे। ठीक है, क्लर्क की बात करें चलिए, तो सबसे पहले तो जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि हमें पीओ और क्लर्क में थोड़ा सा कैसे एफर्ट्स डालना पड़ता है। जैसे अगर हम पीओ की बात करें तो उसमें हमें एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए, बट वहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करता है ज़्यादा, और आपने जो किया है वो सही होना चाहिए। साथ ही में आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को कंपेयर करके अपना एक अटेम्प्ट्स को एक मतलब एक टारगेट कर लो कि जैसे लेट्स से 100 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, तो 100 मार्क्स का प्रीलिम्स है तो आप टारगेट मान के चलो 70, 75 या 80 टारगेट मानोगे। तो टारगेट हमेशा ज़्यादा रखा करो, ताकि जैसे एज आई ऑलवेज से जब हम 100% का टारगेट रखते हैं तो हमारे 95% या 90% आ पाते, तो हमेशा टारगेट हमेशा ज़्यादा रखो। बट क्लर्क में क्या रहता है वहीं पे कि देखिए वैकेंसी हमेशा तो इतनी ज़्यादा रहेगी नहीं। जैसे इस बार लेट्स से इन एसबीआई क्लर्क की मैं बात करूँ तो इस बार एसबीआई क्लर्क में ऑल ओवर इंडिया जब सारी स्टेट्स की वैकेंसी को कंबाइन करने के बाद हमारे पास 14,000 वैकेंसीज थी। बट क्लर्क में ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, तो हमेशा हमें अपना क्लर्क का प्रीलिम्स का जो एक टारगेट रखना चाहिए ना, वो 85 या उसके ऊपर ही रखो प्रीलिम्स के लिए। कि मुझे मॉक्स में जब तक मेरे 85 या 80 इस 80 से 85 के रेंज में या 90 के मतलब ऐसे रेंज में नहीं आ रहा है, तो मतलब कहीं ना मुझे और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। आई नो कि आपके जो मॉक्स होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं और उसमें 80 अचीव करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट एज आई ऑलवेज से टारगेट हमेशा हाई करो एटलीस्ट। जब तक आप ज़्यादा के लिए स्ट्राइव नहीं करोगे तो वो उसके कम लेवल में पहुंचना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टारगेट को आपको हाई रखना पड़ेगा, बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। मेंस में भी आपका एग्रीगेट स्कोर आपका ज़्यादा होना चाहिए और प्रीलिम्स में भी आपका एग्रीगेट स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस की कि इतना हायर अटेम्प्ट हम कैसे करें। तो वो कैसे होगा, एज आई ऑलवेज से विद प्रैक्टिस। क्योंकि आपके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी डुएबल रेंज में होते हैं, तो खूब सारी प्रैक्टिस करिए, मॉक्स लगाइए, अब एक रेगुलर पैटर्न बनाइए अपने मॉक्स का, और डीआई की डेली प्रैक्टिस करिए, और पजल्स की क्लर्क लेवल पजल्स की डेली प्रैक्टिस करिए। जो क्लर्क लेवल पजल्स होती हैं वो थोड़ा लो लेवल की होती है एज कम्पेयर टू दैट वी गेट इन दी पीओ लेवल। तो डेली प्रैक्टिस उसकी करिए, स्पीड मैथ से क्वेश्चन को रेगुलर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश के सेक्शन मॉक्स दीजिए बहुत ज़्यादा रेगुलर वे में, इंग्लिश की रीडिंग करिए। तो इसमें ओवरऑल आप और किसी भी टॉपिक में अगर आप वीक हो तो उसको बार बार रिवाइज करो, और मतलब रिवाइज इन द सेंस कि उसको बार बार प्रैक्टिस करो। जिस भी टॉपिक पे वीक हो उसके क्वेश्चन ज़्यादा लगाने लगो, तो ताकि आपका उससे काफ़ी सुधार होने लगेगा। ठीक है, मतलब केवल और केवल मॉक्स मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी का, इसमें कोई इट्स नो डाउट इन दैट, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होना ज़रूरी है। अगर आप ये एनालाइज कर रहे हो मॉक्स देने के बाद कि बार बार मैं एक क्वेश्चन में गलत आंसर आ जा रहा है या कुछ गलत हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका उस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है। तो उसके वीडियो लेक्चर्स देख के अपनी क्लैरिटी को ठीक करो, शॉर्ट नोट्स बना के रखो अपने पास कि आप मिनिमम टाइम में उसको रिवाइज कर सको। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। क्लर्क में स्पेशली आपको एक हायर टारगेट रखना है, स्पीड बहुत ज़्यादा तगड़ी बढ़ानी है, और स्पीड तभी बढ़ेगी जब आपकी प्रैक्टिस तगड़ी होगी। और आपके जो सॉल्विंग मेथड्स हैं लाइक पजल्स, डीआई, और जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं आपके, उनका भी आप अपने अपने जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको फैकल्टीज़ से मैच करो कि क्या मैं फैकल्टीज़ के तरह सॉल्व करता हूँ, क्या मैं उनके जैसे ट्रिक्स और शॉर्ट ड्यूरेशन में सॉल्व कर पाता हूँ। ट्राई टू अडॉप्ट देयर मेथड्स। हमेशा अपने वाले ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स देखा करो कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लर्क में मदद करेंगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, फिर एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, एक वो लॉन्ग मेथड है उसमें बहुत टाइम लगता है। एक शॉर्ट मेथड होता है जिसमें डायरेक्टली हम माइंड कैलकुलेशन करके उसके रूट्स निकाल देते हैं, उसका साइन रिवर्स कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को हम जब दो मेथड से करते हैं तो एक मेथड में काफ़ी कम टाइम लगता है, बट एक मेथड में ज़्यादा टाइम लगता है। जिसमें कम टाइम लग रहा है उसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ कि क्लर्क में टारगेट्स हाई रखो और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, खूब सारे मॉक्स लगाओ, तभी आपका एक प्रॉपर लेवल हो जाएगा। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में भी आपको प्रैक्टिस की, मॉक्स की, मेंस लेवल मॉक्स की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा वेटेज दे देते हैं और आपको रेस से थोड़ा अलग बेनिफिट हो जाता है।
जैसे कुछ लोग हैं वो 15 करके आ रहे हैं, 20 करके आ रहे हैं, 10 करके आ रहे हैं, वहीं पे अगर आप 25 या 30 क्वेश्चन करके आओगे एक्यूरेसी से करंट अफेयर्स में, तो आपका मार्क्स ज़्यादा हो जाएगा ना। तो करंट अफेयर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे से पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, दोनों के प्रॉपर मॉक्स और क्या कहते हैं, एक टारगेट वाइज अपनी प्रिपरेशन में प्रायोरिटीज दिया करो कि पहले इस सब्जेक्ट को करना, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग ऑफ द डे में खत्म कर दो, और जो ठीक ठाक आप जिसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो उसको लास्ट में रखो। अपने अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी मैं क्लर्क का प्रॉपर रोड मैप लेके आऊंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, प्रीलिम्स प्लस मीन्स आप कैसे मैनेज कर सकते हो। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल, जॉइन टेलीग्राम चैनल फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड क्विजेस। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।